नाज़रीन, मेरे कप्तान को असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किए हुए 42 रोज गुजर चुके हैं, मगर ये असेंबलियां किसी ऐसे चट्टानी मटीरियल से बनी हैं कि मेरे कप्तान जैसा कारीगर भी उन्हें तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका। रावलपिंडी जलसे से कबल मेरे कप्तान ने सरप्राइज देने का ऐलान किया था, मगर यह नहीं बताया था कि असल सरप्राइज कौन सा है। असेंबलियां तोड़ने का ऐलान सरप्राइज था या इस ऐलान के बाद मुख्तलिफ हीलों बहानों से असेंबलियां तोड़ने में ताखीर असल सरप्राइज है। वो काम जो 42 मिनट में हो सकता था, वो 42 रोज में भी ना हो सका। मेरे कप्तान के इत्तेहादी और उनकी अपनी जमात के बहुत से अरकान असेंबलियों की तहलील के मुखालिफ हैं। अब तो यूं लगता है कि मेरे कप्तान भी बस अपनी सियासत बचाने को ही यह ऐलान करने पर मजबूर हुए थे। दिल से मेरे कप्तान भी यही चाहते हैं शायद कि किसी सूरत असेंबलियां बची रहें ताकि उनकी मौजें लगी रहें। नाज़रीन, आपको सुनाते हैं गुज़िश्ता 42 रोज की दास्तान के मेरे कप्तान ने कौन कौन से ऐलान किए और उन्हें कौन कौन सा यू टर्न लेना पड़ा। 26 नवंबर मेरे कप्तान ने रावलपिंडी के जलसे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील करने का ऐलान किया और पार्लिमानी पार्टी से मशवरे की शर्त रख दी। 28 नवंबर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें सब अरकान ने मेरे कप्तान को असेंबलियां तहलील करने या मुस्ताफी होने पर फैसले का इख्तियार दे दिया। उसके बाद 3 दिन गुजरते हैं। 29 नवंबर परवेज इलाही से मुलाकात तय थी, लेकिन वो जमान पाक ना आए। यूं ये मुलाकात ना हो सकी, ये मुलाकात उससे अगले रोज भी ना हो सकी। 1 दिसंबर परवेज इलाही से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने असेंबली को मेरे कप्तान की अमानत करार देते हुए कहा कि जब वो कहें असेंबली तोड़ दूंगा। 2 दिसंबर मेरे कप्तान ने 8 माह के मौक़िफ़ से यू टर्न लेते हुए हुकूमत को साथ बैठने और मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। 3 दिसंबर मेरे कप्तान ने एक और यू टर्न लिया और कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने दिसंबर के महीने में ही असेंबलियां तोड़ देने का ऐलान किया। 7 दिसंबर एक हैरतनाक डेवलपमेंट हुई। पंजाब में तहरीक इंसाफ के ख्याल अहमद कास्त्रो ने वजारत का हलफ उठा लिया और मेरे कप्तान सिर्फ खफगी का इजहार करके ही खामोश हो गए। 9 दिसंबर मेरे कप्तान ने अरकान असेंबली और साहिबजादा हामिद रजा से मुलाकात में वाजे कर दिया कि हर हाल में असेंबलियां 30 दिसंबर तक तोड़ दी जाएंगी। 11 दिसंबर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे कप्तान ने अपना इरादा फिर दोहराया कि उनकी जमात दिसंबर में ही असेंबलियों से बाहर आ जाएगी। 12 दिसंबर मेरे कप्तान ने अपनी हिकमत अमली बता दी कि रावलपिंडी के अरकान असेंबली से मुलाकात में बताया कि पहले पंजाब असेंबली तहलील होगी और फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ दी जाएगी। 13 दिसंबर मेरे कप्तान ने वो ऐलान किया जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। उन्होंने कहा कि वो 17 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ने की तारीख देंगे। 15 दिसंबर ऐलान किया गया कि मेरे कप्तान ने असेंबलियों की तहलील पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। इस मुशावरत ने भी मुकम्मल होने में 19 दिन ले लिए। 16 दिसंबर खबर आई कि मुनस इलाही ने तहरीक इंसाफ को असेंबलियां तोड़ने में 2 माह की ताखीर पर रजामंद कर लिया है और अभी तक के हालात बताते हैं कि इस खबर में काफी हद तक सदाकत भी थी। 17 दिसंबर मेरे कप्तान ने आखिरकार ऐलान कर दिया कि 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। नाज़रीन, एक तरफ मेरे कप्तान ये ऐलान कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनके इत्तेहादी कोई और ही कहानी सुना रहे थे। 18 दिसंबर चौधरी परवेज इलाही ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि असेंबलियां तोड़ना बहुत दूर की बात है, अदालतें भी तो हैं। 19 दिसंबर ऑपोजिशन ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी और गवर्नर ने चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कह दिया। 20 दिसंबर स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने एक रूलिंग में गवर्नर के बुलाए गए इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। यूं परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया और 22 दिसंबर को गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया। बात अदालत में चली गई जिसका इशारा परवेज इलाही ने दिया था। 23 दिसंबर लाहौर हाईकोर्ट ने असेंबली ना तोड़ने की तहरीरी यकीन दहानी हासिल करने के बाद परवेज इलाही को बहाल कर दिया। उसके बाद एक नई कहानी शुरू हो गई कि परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे या नहीं। 24 दिसंबर तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि परवेज इलाही एतमाद का वोट लेकर असेंबली तहलील कर देंगे। उसी रोज मेरे कप्तान ने मार्च या अप्रैल में इलेक्शन होने की पेशगोई भी कर दी। 25 दिसंबर मेरे कप्तान ने ऐलान किया कि परवेज इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। 28 दिसंबर मेरे कप्तान ने सहाफियों से मुलाकात में तस्लीम किया कि अभी इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, हालांकि वो इससे पहले मार्च या अप्रैल में इलेक्शन की पेशगोई कर चुके थे। 1 जनवरी मेरे कप्तान ने इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के 3 MPAs को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने के लिए दबाव डाला जा रहा है। 3 जनवरी मेरे कप्तान ने व्हाइट पेपर जारी करने की तकरीब से खिताब में फिर इस बात को दोहराया कि परवेज इलाही
एतमाद का वोट लेने वाले हैं। 4 जनवरी मेरे कप्तान ने उस्मान बुज़दार समेत पंजाब के सीनियर रहनुमाओं को हिदायत की कि 11 जनवरी से पहले हर हाल में एतमाद का वोट लेने के इंतजाम किए जाएं। लेकिन 5 जनवरी को मेरे कप्तान के बड़े इत्तेहादी परवेज इलाही ने ऐलान किया कि वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे। 6 जनवरी मेरे कप्तान ने पॉलिसी फैसला किया कि अगर परवेज इलाही ने असेंबलियां तोड़ने में ताखीर की तो तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे। लेकिन आज 7 जनवरी मेरे कप्तान ने कल वाले मौक़िफ़ से यू टर्न ले लिया और अब अदालती फैसले तक परवेज इलाही से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, आपने सुनी गुज़िश्ता 42 रोज़ की दास्तान गम कि मेरे कप्तान अपनी ही हुकूमत में अपने ऐलान को अमली जामा पहनाने में नाकाम है। ना असेंबलियां टूट रही हैं, ना मर्जी की FIR हो सकी, ना मर्जी का आर्मी चीफ आ सका, ना नए आर्मी चीफ से मुलाकात हो सकी। उल्टा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में बोलने पर परवेज इलाही नाराज हो रहे हैं।